बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी के एक पेचीदा मुकदमे का वाक़या सुनाऊंगी। इस पेचीदा मुकदमे का हज़रत अली ने इतनी ज़हानत और आसानी से फ़ैसला किया कि आप सब भी सुनकर हज़रत अली की ज़हानत और दूरअंदेशी के कायल हो जाएंगे। ये वाक़या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौरे मुबारक का है। दो मुसाफिर काफ़ी चलने के बाद थक गए तो उन्हें शिद्दत से भूख महसूस हुई। दोनों एक सायादार दरख्त के नीचे इत्मीनान से बैठ गए और अपने अपने तोशे दस्तरखान पर रख दिए। एक के पास 5 रोटियां थीं और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि एक तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। उसने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उसे खाने की दावत दी। वो बेतकल्लुफ होकर शरीक हो गया। तीनों ने रोटियां बराबर खाईं। खाना खत्म होने के बाद वो साहब खड़े हुए और उन दोनों के पास 8 दरहम रखते हुए कहा, मैंने आप दोनों साहिबान का जो खाना तनावल किया है उसके अवज ये दरहम रख लीजिए। वो साहब तो दाम देकर चले गए, मगर इन दोनों हजरात के दरमियान बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। जिन साहब की 5 रोटियां थी उनका कहना था कि 5 दरहम मेरे और 3 तुम्हारे। उन्होंने ये फैसला शायद इसलिए किया कि वो समझ रहे थे कि रकम देने वाले ने 8 दरहम इसीलिए दिए हैं कि हर रोटी के अवज 1 दरहम दिया जाए। इसलिए 5 रोटी के मालिक अपने हक में 5 दरहम रखना चाहते थे और दूसरे साहब को 3 रोटी के अवज 3 दरहम देना चाहते थे, मगर दूसरे साहब 3 दरहम लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये रकम चूंकि दोनों को एक साथ दी है इसलिए इसके बराबर हिस्से कीजिए। इस तरह मेरे हिस्से में 4 दरहम आने चाहिए। वो 4 दरहम लेने के लिए बज़िद थे। आखिर कहने सुनने से मसला हल ना हो सका तो वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में फैसले के लिए हाजिर हुए। दोनों ने पूरा वाक़या तफसीलन बयान कर दिया। पूरा वाक़या सुनने के बाद आपने 3 रोटी वाले से फरमाया कि जब तुम्हारा साथी 3 दरहम तुम्हें देने के लिए तैयार है तो तुम 3 पर राजी हो जाओ, लेकिन वो 4 पर ही अड़ गया। वैसे वो तुम्हें 3 दरहम देकर तुम पर एहसान ही करना चाहता है, वरना इंसाफ का तकाजा ये है कि तुम्हें 1 ही दरहम मिलना चाहिए। उस शख्स ने बहुत ही अदब से कहा, सुभान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे उसकी वजह बताइए, मैं इसे कबूल कर लूंगा। हजरत अली ने इसे समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है कि 3 पर 8 बराबर तकसीम नहीं हो सकते, इसलिए माना ये जाएगा कि सब ने बराबर रोटियां खाई हैं, तो सबको मसावी करने के लिए रोटियों के हिस्से या टुकड़े माने जाएं। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थीं, इसलिए इसके 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 टुकड़े तुमने खाए, बाकी बचा 1 टुकड़ा जो तीसरे शख्स ने खाया। तुम्हारे साथी के पास 5 रोटियां थीं, इनके 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े उसने खाए, बाकी बचे 7 टुकड़े जो तीसरे साहब ने खाए। तो मालूम हुआ कि उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का सिर्फ 1 ही टुकड़ा खाया है, इसलिए तुम्हारा हक सिर्फ 1 दरहम है, और उस तीसरे शख्स ने दूसरे साथी की रोटी के 7 टुकड़े खाए, इसलिए उसका हक 7 दरहम है। वो शख्स इस फैसले पर राजी हो गया। तो व्यूअर जरा गौर फरमाइए कि मुकदमा कितना पेचीदा था और कितनी आसानी से फैसला कर लिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।